हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम लूसेंट कवर कर रहे हैं, उसमें भी साइंस पोर्शन कवर कर रहे हैं और वो भी बेस्ट तरीके से, जो कि है एमसीक्यूज पैटर्न। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी हो रहा होता है एग्जाम में, क्योंकि एमसीक्यूज पैटर्न में आता है। और अगर आप इसने इस तरीके से पढ़ा तो आंसर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रह जाता है, जिससे आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और साइंस, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें साइंस मेजर पोर्शन कवर करता है। ओके, तो इसके लिए हम सबसे पहले एमसीक्यूज पैटर्न में साइंस कवर कर रहे हैं। तो चलिए, इसमें अभी हम कवर करने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट टॉपिक। ओके, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हो जाता है, रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट द रेडिकल। बेसिकली आपको पता है कि रेडिकल से रूट डेवलप होती है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी रूट है जो रेडिकल से डेवलप नहीं होती है। तो इसमें अगर देखें तो ऑप्शन सी और बी दोनों इसका हटाई जा रहा है, क्योंकि फाइब्रस रूट भी लोअर स्टेम से डेवलप होती है और एडवेंटियस रूट तो स्टेम से डेवलप होती है, ये आपको पता होगा। तो इसमें ऑप्शन सी और बी दोनों ही आंसर हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। तो रेडिकल से कौन, ये सबको आंसर पता होना चाहिए, टैप रूट। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, क्योंकि टैप रूट इज द बेस्ट रूट विच डेवलप फ्रॉम द रेडिकल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 3, रेस्पिरेटरी रूट्स आर फाउंड इन। तो रेस्पिरेटरी रूट्स किस में पाई जाती हैं, तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइजोफोरा। ओके, राइजोफोरा में पाई जाती है रेस्पिरेटरी रूट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, रूट फाउंड इन डालिया, इट इज़ अ फ्लावर प्लांट। और इसमें किस तरह की रूट्स पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसिकुलेटेड रूट। ओके, तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेसिकुलेटेड रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्लाइंबिंग रूट्स आर फाउंड इन। तो क्लाइंबिंग रूट्स किस में पाई जाती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिपर बिटल। एक तरह का पान का पेड़ होता है, पान का पेड़ क्लाइंबर होता है ना, तो ये उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पिपर बिटल। नेक्स्ट, एपिफाइटिक रूट आर फाउंड इन। तो क्वेश्चन 6 का आंसर क्या होगा, एपिफाइटिक रूट किस में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑर्चिड्स। ओके, तो ऑर्चिड्स में पाई जाती है कौन सी रूट, एपिफाइटिक रूट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 7, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। तो न्यूमेटोफोर्स किस में पाए जाते हैं, दे आर टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी पोर्स। तो इनको किस में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनग्रोव प्लांट। हाइड्रोफाइट से कंफ्यूज नहीं होइएगा, भले ये पानी के पेड़ हैं लेकिन इनको वेल अडेप्ट होते हैं पानी के अंदर रेस्पायर करने के लिए। लेकिन मैनग्रोव प्लांट जो कि सेलाइन वाटर में पाए जाते हैं, तो इनमें डेवलप रहता है न्यूमेटोफोर्स, जो कि उनको हेल्प करता है रेस्पिरेशन में। ओके, क्वेश्चन 8 देख लेते हैं, वेलेमिन प्रेजेंट इन ऑर्चिड प्लांट। तो ये किस काम आता है, वेलेमिन जो कि ऑर्चिड प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। तो एयर से मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करने के लिए ये वेलेमिन जो प्रेजेंट होता है ऑर्चिड में, वो हेल्प करता है। ओके, क्वेश्चन 9 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट। तो इनमें से कौन सी रूट नहीं है। ओके, तो इनमें से पोटैटो रूट नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि पोटैटो क्या है, इट इज़ अ स्टेम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 10, अ प्लांट बड इज अ। तो प्लांट बड क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन एम्ब्रोनिक सूट। एक तरह की ये एम्ब्रोनिक सूट होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 11, प्रॉप रूट इज अ। तो प्रॉप रूट एक तरह की क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवेंटियस रूट। प्रॉप रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटियस रूट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 12, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ। तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है किसका, तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो इन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टी। तो टी का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। ओके, क्वेश्चन 13, कैरेट इज अ। तो कैरेट क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूट। कैरेट इज अ रूट। ओके, क्वेश्चन 14, रूट्स अराइज फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एरियल ब्रांचेस ऑफ ट्री बनियान इज कॉल्ड। तो आपने बनियान ट्री में देखे होंगे बहुत सारी रूट्स ऐसे ब्रांचेस से लटकी हुई रहती हैं, तो उन रूट्स को क्या बोला जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रॉप रूट। ओके, तो प्रॉप रूट एक तरह से कैसी रूट होती है, एडवेंटियस रूट्स। ये अभी अपने आगे क्वेश्चंस में देख चुके हैं। क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा मैच रॉन्ग किया गया है, कॉनिकल रूट ओनियन, नेपिफॉर्म रूट टर्निप, रेस्पिरेटरी रूट मैनग्रोव, फूसीफॉर्म रूट रेडिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉनिकल रूट ओनियन। ये गलत है, क्योंकि ओनियन एक तरह की स्टेम है और वो बल्ब में आती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 16, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। तो ये किस में पाए जाते हैं, या भी आपने देखा मैनग्रोव ट्रीज में पाए जाते हैं। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी रूट्स आर फाउंड इन राइजोफोरा, क्वेश्चन 3 में। ओके, तो न्यूमेटोफोर्स यहाँ पास ऑप्शन में राइजोफोरा दे रहा है, तो इट इज प्रेजेंट इन राइजोफोरा। ओके, क्वेश्चन 17, विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स कंटेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इनमें से किसकी रूट में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोड्यूलेटेड रूट्स। ओके, नोड्यूलेटेड रूट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 18, द एडिबल पार्ट ऑफ पोटैटो इज। तो जो पोटैटो होता है उसका एडिबल पार्ट क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टेम। ऑफकोर्स अभी आपने पहले देखा कि पोटैटो इज अ स्टेम। क्वेश्चन 19, विच इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो क्वेश्चन 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूमेटोफोर्स।
ओके, तो टैप रूट का मॉडिफिकेशन क्या होता है? निमेटोफोर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 20, विच मॉडिफिकेशन ऑफ रूट डज नॉट स्टोर फूड। तो इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन जो रूट का है उसमें फूड स्टोर नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टिल। स्टिल इज नॉट अ फॉर्म ऑफ रूट जिसमें फूड स्टोर होता हो। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 21, एडिबल पार्ट ऑफ टर्निप इज। तो टर्निप का एडिबल पार्ट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉडिफाइड टैप रूट। इट इज अ टाइप ऑफ मॉडिफाइड टैप रूट जो कि रेडिकल से डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 22, स्टेम डेवलप्स फ्रॉम। तो स्टेम किसमें से डेवलप होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पल्म्यूल। ओके, पल्म्यूल से डेवलप होती है स्टेम। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइलोकोलाइड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ। फाइलोकोलाइड किसका मॉडिफिकेशन होता है? तो क्वेश्चन 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेम। फाइलोकोलाइड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 24, पोटैटो ट्यूबर इज नॉट अ मॉडिफाइड रूट बिकॉज। पोटैटो ट्यूबर जो कि रूट नहीं है जिसको स्टेम कंसिडर किया जाता है, ये ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्यों? इट बियर्स स्पाइरली अरेंज्ड आइज विच रिप्रेजेंट नोड्स। ओके, तो नोड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? स्टेम्स में। ओके, तो इट बियर्स स्पाइरली अरेंज्ड आइज विच रिप्रेजेंट नोड्स। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 25, आइज ऑफ पोटैटो आर। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ लिया, आइज ऑफ पोटैटो आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सिलरी बर्ड्स। ओके, तो आइज क्या होती हैं? ऑक्सिलरी बर्ड, जिनको और भी क्या बोला जाता है? नोड्स बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 26, इन कैक्टी फोटोसिंथेसिस इज डन बाय। तो जो कैक्टस होता है उसमें फोटोसिंथेसिस किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेम। ओके, स्टेम में होता है। स्टेम में जो थॉर्न्स होते हैं, लीव्स एक्चुअली थॉर्न्स में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, और स्टेम जो ग्रीन पार्ट में रहती है उसी में क्या होता है? कैक्टस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेम। इनमें से कौन सा स्टेम है? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोटैटो इज अ स्टेम। ये भी अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 28, द कलरफुल पार्ट ऑफ सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट इज। तो जो भी कलरफुल पार्ट होता है किसका? सनफ्लावर और मैरीगोल्ड प्लांट का, वो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इनफ्लोरेसेंस। ओके, इनफ्लोरेसेंस इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड प्लांट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 29, द एडिबल पार्ट ऑफ टर्मरिक इज। तो टर्मरिक का एडिबल पार्ट क्या होता है? तो क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोम। तो जो टर्मरिक का एडिबल पार्ट होता है वो होता है राइजोम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 30, जिंजर इज अ। तो जिंजर क्या है? इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिंजर इज अ मॉडिफाइड स्टेम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 31, ओनियन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो ओनियन क्या है? किसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है? ओनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेम। अभी अपन ने पहले भी बताया कि स्टेम होती है ओनियन, इट इज़ नॉट अ रूट। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम। तो इसमें से कौन सी मॉडिफाइड स्टेम होती है? तो इसका 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटैटो। ये अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। स्वीट पोटैटो रूट होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब बाइनियल प्लांट इज द वन विच। बाइनियल प्लांट कौन होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कंप्लीट करते हैं लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। बाइनियल मतलब 2 होता है। ओके, बाइनियल मीन्स 2, तो जो अपनी लाइफ साइकिल 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं उनको बोलते हैं बाइनियल प्लांट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 34, टैप रूट कॉमनली ऑकर इन। तो टैप रूट कॉमनली किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डाइकोटिलीडेंस। ओके, तो डाइकोटिलीडेंस में मोस्टली टैप रूट फाइंड की जाती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 35, कैक्टस इज रिफर्ड टू एज। तो कैक्टस को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज़ेरोफाइट। ज़ेरोफाइट मतलब जो सैंडी एरिया में प्लांट ग्रो होते हैं उनको बोलते हैं ज़ेरोफाइट। तो कैक्टस को जनरली क्या बोला जाएगा? ज़ेरोफाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द एडिबल पार्ट ऑफ गार्लिक इट्स। तो गार्लिक का एडिबल पार्ट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेसी स्केल्स। ओके, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेसी स्केल्स। अपन गार्लिक का जो भी है वो खाते हैं, वो होता है क्या? फ्लेसी स्केल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 37, बल्ब स्टोर फूड इन। तो जो बल्ब होता है, जिसको अपन ओनियन को मैंने बताया था बल्ब बोला जाता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीफ बेस। तो बल्ब स्टोर फूड इन लीफ बेस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 38, द स्टेम मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ एंड मैनी इंटरनोड्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? जो भी स्टेम होती है जो मॉडिफाई हो जाती है किसका? लीफ का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, और उसमें इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन ए, फाइलोक्लेड। ओके, फाइलोक्लेड होते हैं जो स्टेम मॉडिफाई हो जाती है लीफ का फंक्शन करने के लिए। ओके, क्वेश्चन 39 देख लेते हैं, स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। तो फ्लावर की स्टडी को क्या बोला जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोलॉजी। ओके, एंथोलॉजी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 40, प्लांट विच डज नॉट बी अ फ्लावर बट हैव सीड्स। ऐसे प्लांट कौन से हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं लेकिन सीड होते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर द प्लांट विच डू नॉट बी अ फ्लावर बट सीड।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 41, अ कंप्लीट फ्लावर हैज़, कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या होता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। कंप्लीट फ्लावर में क्या क्या होना चाहिए? कंप्लीट फ्लावर में होना चाहिए सेपल, पेटल, जिम्नीशियम एंड एंड्रोसियम। ओके, ये दो चारों चीज़ें कंप्लीट फ्लावर में होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 42, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज, तो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए, एंड्रोसियम एंड जिनीशियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 43, अगर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, तो ये अपन ने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्गी। अगर किससे फॉर्म होती है? तो एल्गी से। नेक्स्ट, लार्जेस्ट लीफ ऑकर इन, क्वेश्चन 44, लार्जेस्ट लीव्स किस में प्रेजेंट होती हैं? तो क्वेश्चन 44 का आंसर हो जाएगा बी, विक्टोरिया। ओके, विक्टोरिया। आप रेफ्लिसिया से कंफ्यूज नहीं करिएगा, रेफ्लिसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर, नॉट हैविंग द लार्जेस्ट लीव्स। यहाँ पूछा गया है लार्जेस्ट लीव्स किस में होती हैं, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्टोरिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, लार्जेस्ट फ्लावर फाउंड इन द वर्ल्ड इज, नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया 45 क्वेश्चन, लार्जेस्ट फ्लावर जो कि वर्ल्ड में पाया जाता है, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेफ्लिसिया। ओके, रेफ्लिसिया इज द लार्जेस्ट फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज, तो जो कॉलीफ्लावर का अपन पार्ट खाते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्फ्लोरेसेंस। ओके, इन्फ्लोरेसेंस इज द पार्ट विच वी ईट ऑफ कॉलीफ्लावर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 47, इन कैक्टस द स्पाइन्स आर द मॉडिफाइड, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, मतलब कि मैंने आपको बताया है। 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लीव्स। जो कैक्टस में कांटे होते हैं वो एक्चुअली में लीव्स मॉडिफाई हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, इन इंडिया क्लस्टर बीन मतलब कि ग्वार फली इज ट्रेडिशनली यूज्ड एज अ वेजिटेबल और एनिमल फीड, बट रिसेंटली द कल्टिवेशन ऑफ दिस हैज एज्यूम सिग्निफिकेंस। तो अपन ने देखा है कि ट्रेडिशनली ग्वार फली को एज अ वेजिटेबल या फिर जानवरों को खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है, मगर अभी रिसेंटली इसके और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंस यूज़ होने लगा और इसकी कल्टिवेशन इंक्रीज हो गया है। तो ये किस कारण से हो गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गम मेड फ्रॉम इट्स सीड्स इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सेल गैस। तो सेल गैस की एक्सट्रैक्शन में इसकी द्वारा बनाई गई गम का यूज़ होता है, इसलिए इसका कल्टिवेशन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ओके, तो क्वेश्चन 48 का आंसर याद रखिएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 49, अ क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू, तो क्लोन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ये किसके थ्रू ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो प्रोपोगेशन। ओके, माइक्रो प्रोपोगेशन के थ्रू क्या ऑब्टेन होता है? क्लोन का ग्रुप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 50, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन सैक टू स्टिग्मा इज कॉल्ड, इस चीज़ को क्या बोला जाता है जब पॉलन ग्रेन पॉलन सैक से स्टिग्मा में जाते हैं? क्वेश्चन 50 का आंसर हो जाएगा बी, पॉलिनेशन। ओके, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? पॉलिनेशन, जब पॉलन ग्रेन पॉलन सैक से स्टिग्मा में जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 51, एनिमोफिल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाई, तो ये एनिमोफिल जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है तो ये किसके थ्रू होता है? तो 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विंड। तो एनिमोफिल पॉलिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू विंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 52, एंटोमोफिल पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसेक्ट। तो एंटोमोफिल पॉलिनेशन किसके थ्रू है होता है? इंसेक्ट्स के थ्रू। ओके, क्वेश्चन 53 देख लेते हैं, पॉलिनेशन बाय बैट इज कॉल्ड, तो बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी, चेरोपेट्रोफिली, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन जो कि बैट के द्वारा होता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का लूसेंट का पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। ओके, आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।